सतना जिले में नरवाई जलाने वाले किसान हो जाएं सावधान, आसमान से रखी जाएगी आपके खेतों पर नजर। नरवाई जलाने से न सिर्फ मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम होती है बल्कि उत्पादन क्षमता भी समाप्त होने लगती है। जिले भर में सैटेलाइट के माध्यम से किसानों के खेतों पर रखी जा रही नजर और जुर्माने का प्रावधान भी तय किया गया है। टेक्नोलॉजी के इस दौर में किसान हार्वेस्टर से अपनी फसल की कटाई करा लेते हैं और उसके बाद बची हुई नरवाई पर आग लगाते हैं, जो कि बेहद हानिकारक होती है। नरवाई जलाने से मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी कम होती है बल्कि वायु प्रदूषण का प्रभाव भी बढ़ जाता है। उसके बावजूद भी सतना जिले के किसान बेखौफ होकर लगातार नरवाई में आग लगाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन ने नरवाई जलाने वाले किसान के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए जुर्माने का प्रावधान तय कर दिया है। इस बारे में कृषि अधिकारी ने बताया कि जिले में अभी तक नरवाई जलाने की करीब 157 घटनाएं सैटेलाइट मैपिंग के जरिए सामने आ चुकी हैं। वहीं कृषि अधिकारी किसानों से अपील भी कर रहे हैं कि नरवाई जलाने से अच्छा 20 रुपए का डिकम्पोजर आता है, जो एक ड्रम पानी में घोलकर उसका छिड़काव करा देने से नरवाई समाप्त हो जाती है और नरवाई खाद का रूप ले लेती है, जिससे कि खेतों की उर्वरक क्षमता बराबर बनी रहती है और उत्पादन भी अच्छा होता है। नरवाई में किसान जो आग लगाता है वो रोकने के निर्देश हैं। उसमें शासन के जो निर्देश प्राप्त हैं कि 2 एकड़ तक का किसान अगर आग लगाता है तो उसको 2,500 रुपया जुर्माना भरना पड़ेगा। 2 से 5 एकड़ के बीच का किसान अगर आग लगाता है तो उसको 5,000 रुपया जुर्माना भरना पड़ेगा। 5 एकड़ से अधिक भूमि धारक किसान आग लगाने की घटना में लिप्त पाया जाता है तो उसको 15,000 रुपया के मान से जुर्माना भरना पड़ेगा। अभी हमारी 156-57 घटनाओं के आसपास चिन्हित हुई हैं। जो सैटेलाइट से मॉनिटरिंग होती है उसका जो सैटेलाइट का डाटा है वो हमको प्राप्त होता है शासन से, और उसके आधार पर संबंधित एसडीएम को कलेक्टर महोदय के द्वारा वो पत्र प्रेषित किया जाता है कि चिन्हित घटनाओं को रोकने के लिए उन पर जुर्माना अधिरोपण की कार्रवाई की जा सके। कोई भी किसान ऐसा मिलता है या कोई किसान सूचना देता है कि दूसरे किसान ने आग लगाई है तो तत्काल उस पर दंडात्मक कार्रवाई करने के कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं। नरवाई किसान जलाते हैं तो जो हमारे भूमि का तापमान है, हमारे खेतों का जो तापमान है, जिसमें हमारे फसलों के लिए लाभदायक जीव जंतु निवास करते हैं, वो तापमान बढ़ जाता है तो वो मर जाते हैं और जो लाभदायक क्रिया उनके द्वारा की जाती है वो नहीं होती है। परिणाम स्वरूप हमारे खेतों की उर्वरता कम हो जाती है, जिस कारण से उत्पादकता और ओवरऑल उत्पादन प्रभावित होता है तथा धुआं जैसी घटना होती है तो वायु प्रदूषण होता है तथा ग्लोबल वार्मिंग जैसी घटनाएं भी इसी का एक परिणाम है। मैं किसान भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि क्रॉप रेसिड्यू जो धान गेहूं आदि की जो पुआल निकलती है उसमें एक डीकम्पोजर आता है, बहुत ही सस्ता है, 20 रुपया का डीकम्पोजर जो आता है। किसान घर पे उसको एक ड्रम पानी में घोल करके तो उसका छिड़काव करेंगे तो जो हमारा बास्ट मटेरियल है, जो हमारे पुआल है या धान का रेसिड्यू है, ये मैनेजमेंट हो जाएंगे और ये फिर फर्मेंटेशन की क्रिया के द्वारा फर्टिलाइजर का काम करेगा, खाद का काम करेगा, हरी खाद का काम करेगा, जिस कारण से हमारी जो मिट्टी की ऊपरी सतह है जो फसलों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। सतना से न्यूज़ 18 के लिए प्रदीप कश्यप, मध्य प्रदेश।